दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर ने पूरे सर्राफा बाजार में हलचल मचा दी है, क्योंकि आज अचानक सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और यह गिरावट सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दर्ज की गई है, जिसके कारण निवेशकों से लेकर आम खरीदारों तक सभी की नजरें इस समय गोल्ड और सिल्वर मार्केट पर टिक गई हैं। अगर आप भी आने वाले समय में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या फिर निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर आज सोने और चांदी के दाम में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है, इसके पीछे कौन कौन से बड़े कारण जिम्मेदार हैं और आने वाले दिनों में कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। क्या सोना और सस्ता होगा या फिर यहां से फिर से तेजी देखने को मिल सकती है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच बीच में हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी भी देने वाले हैं जो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार की सबसे बड़ी खबर की। तो आज जैसे ही सर्राफा बाजार खुला, वैसे ही सोने और चांदी की कीमतों में अचानक गिरावट दर्ज की गई और इस गिरावट ने बाजार के माहौल को पूरी तरह बदल दिया। कई जगहों पर खरीदारों की भीड़ भी देखने को मिली, क्योंकि जब भी सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आती है तो लोग इसे खरीदारी का अच्छा मौका मानते हैं। और यही कारण है कि आज बाजार खुलते ही कई शहरों में ज्वेलरी शॉप्स पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ती नजर आई। अगर हम चांदी की बात करें तो आज चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है और बाजार में 1 किलोग्राम चांदी के भाव में बड़ी कमी देखने को मिली है, जिसके कारण निवेशकों और व्यापारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अस्थिरता देखने को मिली है, उसी का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है और यही कारण है कि आज चांदी की कीमतों में इतनी तेज गिरावट देखने को मिली। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सोने की कीमतों में गिरावट क्यों आई, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लगातार सोना मजबूत स्थिति में बना हुआ था, लेकिन अचानक आई इस गिरावट ने कई लोगों को हैरान कर दिया है। तो इसके पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक तनाव, डॉलर की चाल और निवेशकों की रणनीति जैसे कई कारक शामिल हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक नीतियों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और जब भी वैश्विक बाजार में इस तरह की अनिश्चितता पैदा होती है तो उसका असर कमोडिटी मार्केट पर भी दिखाई देता है। कभी निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर भागते हैं, जिससे कीमतें बढ़ती हैं, और कभी अचानक मुनाफा वसूली होने लगती है, जिससे कीमतों में गिरावट आ जाती है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी हो रही हैं, जिनका असर सोने और चांदी के बाजार पर पड़ रहा है, जैसे कि अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापारिक समझौतों को लेकर चल रही चर्चा, मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक नीतियां। इन सभी कारकों का सीधा असर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर पड़ता है। कई वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा समय में निवेशक काफी सतर्क हो गए हैं और वे हर छोटी बड़ी खबर पर तेजी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी के बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं तो कभी अचानक गिरावट आ जाती है। अगर हम घरेलू बाजार की बात करें तो भारत में सोने और चांदी की मांग हमेशा मजबूत रहती है। खासकर शादी विवाह और त्योहारों के मौसम में इसकी मांग काफी बढ़ जाती है और यही वजह है कि जब भी कीमतों में गिरावट आती है तो आम लोग इसे खरीदारी का मौका मानते हैं। अब बात करते हैं आज के ताजा रेट की। तो आज बाजार में सोने के अलग अलग कैरेट के अनुसार कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम में भी कमी आई है। हालांकि अलग अलग शहरों में टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए जब भी आप सोना खरीदने जाएं
तो स्थानीय बाजार में रेट जरूर चेक करें। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आजकल सरकार की ओर से सोने की शुद्धता को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं। इसलिए जब भी आप सोना खरीदें तो हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें, क्योंकि हॉलमार्क यह सुनिश्चित करता है कि सोना शुद्ध और प्रमाणित है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों का रुख क्या रहने वाला है, क्योंकि हर निवेशक और खरीदार यही जानना चाहता है कि क्या अभी खरीदारी करना सही रहेगा या फिर थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तो विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और यही कारण है कि कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां स्थिर होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम होता है तो सोने की कीमतों में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है या आर्थिक अनिश्चितता बनी रहती है तो सोना फिर से मजबूत हो सकता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं और सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है। चांदी की बात करें तो कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में चांदी सोने की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि औद्योगिक उपयोग के कारण चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें मजबूत रहती हैं तो भारतीय बाजार में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी बड़ी मात्रा में सोने की खरीदारी कर रहे हैं और यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से लंबे समय में सोने की कीमतों में मजबूती बनी रह सकती है, क्योंकि जब केंद्रीय बैंक सोना खरीदते हैं तो बाजार में इसकी मांग बढ़ जाती है। अगर निवेश के नजरिए से देखा जाए तो विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि सोने में निवेश लंबे समय के लिए करना चाहिए, क्योंकि छोटी अवधि में इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में सोना अक्सर अच्छा रिटर्न देता है। अब बात करते हैं आम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल की कि क्या अभी सोना खरीदना चाहिए। तो अगर आप ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे हैं, जैसे कि शादी या किसी पारिवारिक समारोह के लिए, तो कीमतों में आई गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो बाजार की स्थिति को ध्यान से समझना जरूरी है। इसके अलावा आजकल डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से लोग बिना फिजिकल सोना खरीदे भी सोने में निवेश कर सकते हैं और यह विकल्प उन लोगों के लिए काफी सुविधाजनक है जो छोटे छोटे निवेश करना चाहते हैं। दोस्तों, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे भी है। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में सोने की कीमतें किस दिशा में जाएंगी? क्या सोना नया रिकॉर्ड बनाएगा या फिर अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है? अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि बाजार में निवेश करते समय अलग अलग लोगों की राय जानना भी काफी दिलचस्प होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिलते रहें और बाजार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती रहे, तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहां हम आपको रोजाना गोल्ड और सिल्वर मार्केट की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट देने की कोशिश करते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि बाजार में उतार चढ़ाव आना एक सामान्य प्रक्रिया है और समझदारी यही है कि किसी भी निवेश का फैसला सोच समझकर और पूरी जानकारी के साथ लिया जाए, क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला ही भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह की और भी उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।